न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जहानाबाद विधानसभा से टिकट के लिए लगातार जो है कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में प्रिंस जी का चुनावी मुद्दा क्या होगा, किन मुद्दा पे जो है कि जनता से वोट मांगे? जी, मैं जहानाबाद विधानसभा से एनडीए का संभावित प्रत्याशी हूँ, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि टिकट किस गठबंधन एनडीए गठबंधन में किस दल को जाएगा और उसमें किसको मिलेगा। लेकिन जो हमारे एनडीए के नेताओं ने इस बार 225 में 225 का लक्ष्य रखा है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 से लाने के लिए मैं जो नीतीश कुमार जी ने हाल फिलहाल में जो काम किए हैं, महत्वपूर्ण काम किए हैं, जनता के विश्वास और उनके मन के अनुसार काम किए हैं, उसको लेकर मैं गांव-गांव जन लोग से संपर्क कर रहा हूं। क्योंकि विपक्ष लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो बिजली बिल 125 यूनिट माफ़ हुआ है वो चुनाव तक ही हुआ है। ये मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक बिजली बिल माफ़ रहेगा, और जो नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे फिर भी बिजली बिल नहीं लगेगा। 125 यूनिट बिजली बिल वो सदैव के लिए माफ़ हो चुका है। नीतीश कुमार पे आप लोग एनडीए वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में फिर से नीतीश, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कैसे कुर्सी संभाल सकते हैं? नीतीश कुमार जितना अनुभव है उतना हमारे तेजस्वी यादव का उम्र भी नहीं है, और बिना अनुभव के कोई राज नहीं चला सकता है। और अभी जितना बढ़िया प्लान नीतीश कुमार की सरकार ला रही है, वो आपको कहीं लगता है कि नीतीश कुमार थके हुए हैं या वो काम करने लायक नहीं हैं? सुबह से शाम तक वो बिहार के विकास के लगे रहते हैं। लालू यादव को अपने 7 बेटियां और 2 बेटों को सेट करने की चिंता है। किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को सांसद बनाना है, किसी को विधायक बनाना है। लेकिन नीतीश कुमार के जी में बिहार के 13 करोड़ आबादी है, वो 13 करोड़ के अभिभावक हैं और 13 करोड़ लोगों की चिंता है। तो 9 लोगों का चिंता करने वाला आदमी और 13 करोड़ चिंता करने वाला आदमी, तो 13 करोड़ चिंता करने वाला तो ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, ज़्यादा थकेगा ही। इसमें कौन सा स्वाभाविक बात है? जिस वजह आप पे बार-बार ये ब्लेम कर रही है कि आपकी जो नीतीश सरकार है वो 10,000 जीविका को दे रही है, वो वोट बैंक का राजनीति कर रही है। अब हमारे नीतीश बाबू जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय बिहार का बजट 68,000 करोड़ रुपया मात्र था। आज बिहार का बजट 3,68,000 करोड़ हो गया है। तो शुरू में बिहार का जो जर्जर स्थिति था, कांग्रेस जब 90 में सरकार लालू यादव को सौंपी थी, उस समय विकास दर बिहार का 3.5% था। और लालू यादव जब नीतीश कुमार को गद्दी सौंपे तब बिहार का विकास दर 1% कम करके लालू यादव 2.5% कर दिए। आज बिहार का विकास दर लगभग 10% है, मतलब कि 4 गुना वृद्धि हुई है। और हमारा बजट 68,000 करोड़ से 3,68,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो जब नीतीश कुमार ने अपना सारा काम जो आदमी के जीवन के लिए सुगमता के लिए होता है, जैसे कि पहले शांति दिए, गांव-गांव तो रोड बना दिए, हर घर तक बिजली दिया, हर घर में नल का जल दे दिया, तो उनको पैसा जो अब बच रहा है तो घोटाला में खर्च नहीं करना है। जब बजट का पैसा बच रहा है, यहाँ का सड़कें बन गई है, यहाँ के नहरें खुदा गए हैं, तो जो पैसा बच रहा है वो जनता, गरीब जनता के काम है। नीतीश कुमार इस स्वभाव के आदमी है। लालू यादव को पैसा था तो घोटाला में खर्च हो रहा था, तो जनता को डायरेक्ट लाभ देने का काम करने लगे, जिसके लिए बिजली बिल फ्री किए। और सामाजिक पेंशन जो बहुत दिन से 400 पर चल रहा था उसको 1100 करने का काम किए। और इस बार उन्होंने कहा कि सारा काम तो हो गया है, अब जो पलायन बिहार से हुआ है मजदूरी करने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर अगर अमेरिका जा रहे हैं तो कोई पलायन नहीं है, वो हमारा प्रदेश का प्रगति है, हमारे लोगों का प्रगति है। लेकिन जो मजदूरी करने के लिए 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 के वेतन पर जो बिहार छोड़ रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ रहे हैं,
तो ऐसे लोगों को बिहार में रोजगार देने का प्लान है। 1 करोड़ लोग का रोजगार देने का वादा नीतीश कुमार जी ने किया है। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज तक जितना वादा वो किए हैं वो सारा वादा पूरा किए हैं। तो ये जो 1 करोड़ लोग का रोजगार देने का वादा है वो भी पूरा करेंगे। इसीलिए वो 10,000 रुपया हर घर में एक महिला को आज देने का काम किए हैं, जिसके लिए मोदी जी नीतीश कुमार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नेता ने 75 लाख लोगों को 10,000 रुपया देने का काम किया, जिसका बजट बहुत बड़ा होता है। इनको आज सब लोग को मिल चुका है। ये चुनावी जुमला नहीं है, खाता में पैसा चल गया है। अब जो इसमें दीदी हमारी बहन उससे कोई कारोबार शुरू करेगी और सरकार नीतीश कुमार बन के आएंगे तो उनको 2 लाख रुपया फिर देने का काम करेंगे। ये नीतीश कुमार का 1 करोड़ लोग का जो रोजगार देने का वादा था उसका पहल है। सर, एमएलए बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसेवा, उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ कि जो विधायक फंड है 4 करोड़ रुपया, उसका 1 रुपया कमीशन नहीं खाऊंगा। मैं गीता और रामायण की कसम खा के आपके चैनल के माध्यम से भी लोग तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ कि आपका विधायक के लिए आप कसम खा सकते हैं कि मेरा विधायक ईमानदार है। हम कमीशन 40%, 30%, 40% पर अपना आवंटन, अपना फंड बेचने वाला विधायक नहीं बनूंगा। जो हमारा कार्यकर्ता होगा, जदयू का कार्यकर्ता होगा या एनडीए कार्यकर्ता होगा, वही फंड का बंटवारा करेगा, वही अभिकर्ता भी चयन करेगा। सिर्फ मेरा सबसे उन लोगों से यही अपील रहेगा कि सारा वर्ग और सारा क्षेत्र का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मैं सिर्फ विकास करने के लिए चिंतित रहूँगा कि कहाँ सरकार से योजनाएं लाऊं और कैसे हम जहानाबाद जिला को पटना का जैसा बनाऊं। सर, जहानाबाद में जो वर्तमान में है काफ़ी विरोध हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ता उनका स्वयं जाति के लोग जो राजद के माई संकरण है उन लोग का ही विरोध है और लोग का विरोध नहीं है। तो उसमें तो टिकटार्थी लोग भी विरोध कराते हैं, क्योंकि राजद से के कल्चर में बहुत सारे टिकटार्थी हैं और सब लोग टिकट चाहते हैं, उनका विरोध है। और उनका कार्यकर्ता जिनको काम करने के लिए विधायक जी नहीं दिए, 40 करोड़ रुपया उनको 10 साल में फंड मिला, उनके पिताजी जिसमें 2 साल काम किए, तो 40 करोड़ फंड का कहीं काम नज़र नहीं आ रहा है और कार्यकर्ता उसका अभिकर्ता नहीं बना। विधायक जी क्या किए विधायक जी जाने, उस फंड का कहाँ पैसा निकासी हुआ, क्या हुआ, इस पर मुझे कुछ नहीं करना है। मैं चूँकि प्रतिद्वंदी हूँ तो उनका खुद उनके कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं और उनका सवाल कहाँ तक उचित है और अनुचित है ये राजद के लोग ही तय करें। सर, जहानाबाद विधानसभा से लगता है राजद पार्टी जो है जीतते आ रही है। आप लोग सर जदयू है, कैसे आप लोग जो है जीत हासिल कर पाएंगे? ये बिल्कुल बेतुका सवाल है। जब नया परिसीमन 2008 में बना तो लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ तो हमारे प्रत्याशी माननीय जगदीश शर्मा जहानाबाद विधानसभा से भी जीत दिए थे और जबकि अरुण कुमार जी 50,000 वोट लगभग पूरे लोकसभा में खाते थे। तो 6 विधानसभा का लोकसभा होता है तो हम समझते हैं 8,000 वोट एनडीए का ही अरुण कुमार जी लाए थे। उसके बाद भी हमारे एमपी माननीय जगदीश शर्मा चुनाव जीतने का काम किए थे। फिर 2010 में पहला चुनाव हुआ नया परिसीमन में, चूँकि पहले काको जो था वो राजद का माई संकरण का गढ़ है, वो घोसी में चला गया। तो पहला बार चुनाव हुआ 2010 विधानसभा का, तो हमारे गार्जियन, हमारे नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत अभिराम बाबू पहली बार चुनाव लड़े और लगभग 9,000 वोट से चुनाव जीतने का काम किए। और तब 9,000 वोट से चुनाव जीते जब वैश्य समाज के एक संजय भाई 4,000 से ऊपर वोट काटे और उसके बाद 13,200 मत रामचंद्र सिन्हा जो अभिराम बाबू के स्वजातीय थे वो भी 13,200 वोट लाने का काम किए। फिर भी 9,000 से अधिक वोट से, लगभग वोट से अभिराम बाबू चुनाव जीते। तो ये चलते बेतुका सवाल है कि राजद का गढ़ है, ये जदयू का गढ़ है, नीतीश कुमार का गढ़ है। उसके बाद 15 में जब नीतीश बाबू आरजेडी के साथ थे तो नीतीश बाबू की कृपा से मुंद्रिका बाबू विधानसभा गए
नीतीश बाबू यहाँ पूरा मगध को 9 और 10 में साफ कर दिए थे। सिर्फ तीर ही तीर था, कमल ही कमल था। नीतीश कुमार बाबू जो भी कारण हो, उस कारण से जब चले गए राजद के साथ, तो मुंद्रिका बाबू विधानसभा पहुंच गए। 75 वोट आया था मुंद्रिका बाबू को। तो नीतीश कुमार का मेजर वोट था, गरीबों का वोट था, सिर्फ माई का वोट नहीं था, अति पिछड़ों का वोट था, लवकुश का वोट था, अप्रगतिशील स्वर्णों का वोट था। वो सब वोट जो नीतीश कुमार बाबू का वोट है, वो सब वोट मुंद्रिका बाबू का मिला। अब 15 में नीतीश बाबू तीर छाप के मदद से विधानसभा गए। सिर्फ 20 चुनाव में हम लोग हारे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि लोजपा जो एनडीए का पार्ट था, वो पूरे बिहार में हम लोग को 40 सीट हराने का काम किया। उसी चलते जहानाबाद सीट में हम लोग एक बार हारे, वो नया परिसीमन में वो 2020 था। इसके अलावा हम लोग नहीं हारे हैं। इस बार सुदय जी को टिकट मिलेगा तो हम लोग 25,000 से ऊपर, जितना मत से सुदय जी चुनाव जीते हैं 30-35 हज़ार से, उतना मत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अगर प्रत्याशी राजद चेंज करेगी तो हम लोग 50,000 से अधिक वोट चुनाव जीतेंगे। क्योंकि सुदय जी का जहानाबाद रहने से थोड़ा बैस समाज में भी थोड़ा कुछ न कुछ पकड़ है, कुछ बैस में उनको वोट देता है जो एनडीए का वोटर है। तो आप अगर प्रत्याशी चेंज होगा तो बैस मतदाता 60% एनडीए का वोट देंगे और हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप ये बात को नोट कर लीजिए या लिख लीजिए। जहानाबाद विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहिए? जहानाबाद विधानसभा के जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आपने माननीय विधायक को 2-2 बार अनुकंपा से विधायक बनाने का काम किया है। अनुकंपा पर सरकार भी एक ही बार नौकरी देती है, आपने 2-2 बार दिया है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि एक कार्यकर्ता को आप आगे बढ़ाइए। सिर्फ सांसद और विधायक का बेटा ही कब तक विधायक का एमपी होता रहेगा? जिसको भी मिले टिकट कार्यकर्ता को मिले, और जिसको भी आप वोट दीजिए वो कार्यकर्ता को वोट दीजिए। चूँकि आपका बेटा, आपका भतीजा मास्टर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, सीओ बीडीओ बन सकता है, सिविल एसडीओ बन सकता है, एसपी डीएम भी बन सकता है, लेकिन जो हाल आज नेताओं ने कर दिया है, आपका बेटा कभी विधायक नहीं बन सकता, कभी एमपी नहीं बन सकता। इस चलते आप एक कार्यकर्ता को चयन कीजिए, विधायक एमपी को बेटा को वोट देकर राजतंत्र नहीं कर दीजिए। लोकतंत्र को बचाना है तो कार्यकर्ता को वोट देना है। चाहे एनडीए के कार्यकर्ता किसी भी दल से आए, उसको वोट दीजिए और विधानसभा भेजिए। वो आपके दुख दर्द को समझेगा और कल जाके आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भगना, आपका बेटी भी विधायक आईएमपी ये सपना देखेगी तो पूरा हो सकता है। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम निरंजन केशव प्रिंस है। मैं बिहार प्रदेश में राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। जदयू का पहले प्रदेश सचिव रह चुका हूँ। स्वर्ण प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ और जदयू का नीतीश कुमार का, माननीय धर्म बाबू का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। और जदयू जहानाबाद विधानसभा जीते इसके लगातार प्रयासरत हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, गांव-गांव घूम रहा हूँ, हर लोग से मिल रहा हूँ। अब बहुत अच्छा माहौल है। इस बार पूरा मगध हम लोग जीत रहे हैं।